नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरभि पांडे। आज आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो कि आपके बच्चों से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के डेवलपमेंट में कभी-कभी जो एयर स्पेस होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है और उसके कारण आगे चल के बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो एडल्ट हो जाते हैं रिड्यूस्ड एयरवे के कारण, तब कई ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप स्ट्रक्चरली बहुत सारे कुछ करके भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चा छोटा है उस वक्त उसके ग्रोथ की को रिडायरेक्ट करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं। अब आप इनको पहचाने कैसे? तो इनको पहचानने के मैं कुछ बहुत सिंपल तरीके आपको बताती हूँ। यदि आपका बच्चे के दूध के दांत हैं उसके मुंह में पूरे के पूरे, तब आपको ध्यान देना है दूध के दांतों में हमेशा बीच में स्पेसेस होनी चाहिए। यदि स्पेसेस नहीं है, इसका मतलब है कि जो जॉ है, अपर जॉ यानी ऊपर का जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा उसका नैरो है, थोड़ा छोटा है, जिसमें स्पेसेस नहीं दिख पा रही हैं। दांत जो दूध के होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो आर्च होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उनको एग्जैक्ट ऐसे टाइट कॉन्टैक्ट में ऑक्यूपाई नहीं करता है जैसा बड़ों में होता है। अब आपको इस साइन को सीरियसली लेना है और देख लेना है, डॉक्टर से चेक करवा लेना है कि बच्चे का आर्च जो है, अपर आर्च, वो नैरो और कंस्ट्रिक्टेड ना हो। हमारी जो नोज है उसका फ्लोर हमारे मुंह का रूफ है। यदि ये रूफ बहुत हाई रहेगा तो सीधी बात है ना, वो आपके नोज के नीचे की स्पेस ही तो ले रहा है। ये कॉमन स्पेस है। जब ये कॉमन स्पेस है तब आप इमेजिन कीजिए यदि बाजू का रूम, दो रूम्स है और आपने बीच की दीवार जो है वो सेंटर में ना रख के बढ़ा दी है, यानी आपके मुंह की स्पेस बढ़ गई है, तो दूसरे रूम का क्या होगा? दूसरा रूम ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। बस यही चीज ध्यान रखनी है। यदि ऊपर का जॉ जो है वो ऊपर हाई आर्च रहेगा, हाई पैलेट रहेगा, तो एयरवे स्पेस जो है वो कम रहेगी। एक ये चीज आपको ध्यान देनी है पेरेंट्स। सेकंड चीज जो है वो ये कि नीचे का जॉ जो है वो या तो पीछे रहेगा, अंडर डेवलप्ड रहेगा, राइट, या तो फिर नीचे का जॉ जो है वो ऊपर के जॉ के पूरा अंदर घुसा हुआ रहेगा। ये कैसे दिखेगा? जॉ कैसे पहचानेंगे आप अंदर घुसा हुआ है? आपको जब बच्चा स्माइल कर रहा है तब ऊपर के दांत तो दिखेंगे, बट नीचे के दांत जो रहेंगे वो उसके अंदर हो जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं। नॉर्मली ऊपर का जो जॉ होता है वो दांत जब आते हैं तो नीचे के दांत जो होते हैं वो स्लाइटली विजिबल होते हैं, लेकिन जब डीप बाइट होता है या फिर ये छोटा होता है तो वो पूरा का पूरा ऊपर के जॉ ढक लेता है, नीचे का दांत दिखता नहीं है। इसके बाद में और कुछ साइंस है, जैसे कि नीचे का आर्च बताया मैंने आपको, छोटा रहेगा, ठीक। उसके बाद में आईज जो रहेगी उसके नीचे ना बैगी, थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा। इसके अलावा जो साइन है वो ये कि आईज जो है वो थोड़ा पीछे रहेगी और लिप्स जो है वो थोड़ा सामने रहेंगे। ये चीज आपको उन बच्चों में भी मिलेगी जो थम सकिंग करते हैं, क्योंकि थम सकिंग से एक्चुअली शेप जो हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो ऐसा है वो ऐसा हो जा रहा है क्योंकि थंब यहीं पर कंटिन्यू प्रेशर डाल रहा है। बच्चों में हर चीज का ट्रीटमेंट जो होता है वो सिंपल इसीलिए होता है पेरेंट्स, क्योंकि वो ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स यानी जब ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ स्पर्ट्स को यूटिलाइज करते हुए बहुत आसान होता है कि ग्रोथ को एक डायरेक्शन दे दें और उन सारी चीजों को वहीं के वहीं करेक्ट कर लिया जाए। बड़ों में ये चीज सारी सर्जिकली करेक्ट होती है, जो बच्चों में सिर्फ डायरेक्शन दे के करेक्ट की जा सकती है। प्लीज इन साइंस को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, ठीक है। अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसमें से कुछ भी आपको दिखता है तो ज़रूर चेक करवाएं। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस ही आपकी बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती है। साइनिंग ऑफ एज डॉक्टर सुरभि पांडे, क्राफ्टिंग स्माइल सिंस 2007।